नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वंडर पब्लिश मैगजीन के चेंज मेकर सीरीज में, जहां हम आपके सामने लेकर आते हैं वो चेहरे जो एजुकेशन, इनोवेशन और लीडरशिप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपीएससी फॉर यू, जो कि एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। उसके संस्थापक आदित्य कुमार मिश्रा जी। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंडर पब्लिश मैगजीन में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ जो है अपनी बातों को शेयर कर सकूं, और बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद आपका। तो आदित्य, शुरुआत प्रोग्राम की मैं आपसे यही पूछ के करूंगा जी, कि आपकी उम्र क्या है। आपके दर्शकों को आप ये बताइए कि आप कहाँ देखिए अभी आपकी। जी। जी देखिए अभी जो मेरी एज है वो अभी 20 साल की है। जी। और इन चीज़ों में जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो 18 साल का था, क्योंकि 2018 में इसकी शुरुआत हुई, 1 सितंबर 2018 को। बाकी जो चीज़ें हम लोग आगे शेयर करेंगे कैसे क्या शुरुआत हुई। अच्छा। तो मैं मतलब कि गोला गोकर्णनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पड़ता है, वहाँ का जी। रहने वाला हूँ। जी। और ये जो है, आपने अगर जो काशी की बात करें तो विश्व मतलब कि जो वाराणसी पड़ता है, बट इसको जो है हम लोग छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, जो अच्छा। कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही फेमस है। अच्छा। तो यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। जी। बहुत बढ़िया। तो 18 साल की उम्र में तो लोग अपने कॉलेज के बारे में सोच रहे होते हैं, और नहीं तो जी, तैयारी जी। कर रहे होते हैं किसी एग्जाम का। आप तो सीधे बिल्कुल, यूपीएससी, बिल्कुल। मतलब हिंदुस्तान का सबसे जो कठिन एग्जाम है, उसका आपने एकदम जी, से। जी, जी। तो ये कैसे आपको इतना जल्दी आपने सोच लिया कि मुझे यूपीएससी ही करना है? देखिए एक्चुअली जो मेरे पिताजी हैं वो एक एस्ट्रोलॉज़र हैं, एक अच्छा। ज्योतिषाचार्य हैं। जी। तो जो भी मतलब कि अच्छे मतलब कि यहाँ पे जो है ज्योतिषाचार्य हैं, तो जो भी मतलब कि आईएएस हैं या जो भी जी। आईपीएस है, तो वो ज़्यादातर मतलब कि उनके थोड़ा टच में रहते थे। तो अच्छा। जब वो आते थे, और पिताजी जो है वो हम मुझसे हमेशा ये शुरुआत से कहते थे, देखो बेटा मुझे जो है एक नीली बत्ती बस तुम ला कर के दे दो, बट अभी नीली बत्ती तो रह नहीं गई है। तो या लाल बत्ती जो भी चीज़ें हैं, तो वो जो है मतलब कि कहते थे कि बेटा बस बनना है तुम्हें। जी। तो ये जो चीज़ थी, ये मैंने 10th से ही सोच लिया था कि अब करना तो इसी में है, जाना इसी हाँ। में है, तो फिर उसी हिसाब से क्यों ना कॉलेज को चुना जाए, या उस हिसाब से क्यों ना ग्रेजुएशन कोर्स को चुना जाए, तो अच्छा। जिससे कि हमारा टाइम भी ना वेस्ट हो। तो हम्म। इसीलिए जो है मैंने चुना बीए, जी। क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही मतलब कि हो चुकी थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी। क्योंकि अगर तो सपोज़ दैट, क्योंकि साइंस साइड से मेरा जो है पूरा बैकग्राउंड था साइंस साइड से, तो करना तो बीटेक होता फिर, या बीएससी करते, या जो भी जी। चीज़ें अदर होता, बट मैंने ये सोचा कि क्यों ना टाइम को वेस्ट ना किया जाए और बीए ही किया जाए। तो जब मैंने बीए को चूज़ किया तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। एक तरीके से अगर तो कहें तो यूपीएससी की भी तैयारी साथ ही में चल रही थी। जी। तो और बाकी जो टाइम था, तो इसीलिए जो है सारी चीज़ें मतलब कि प्रोसेस। अच्छा। तो ये इस सब के बीच में यूट्यूब कैसे आ गया? यूट्यूब का चैनल कैसे आपने बनाया? क्योंकि अगर तैयारी यूपीएससी का जी, सोचते हैं हम, कोई कर रहा है तो यूट्यूब के लिए उसके पास बिल्कुल, समय नहीं होता, ऐसा बोलते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। पढ़ नहीं रहे हैं यूट्यूब पे जी। तो यूट्यूब पे कैसे आपने शुरुआत की? देखिए जब मतलब कि हमने जो है इसमें कदम रखा, तो सबसे बड़ी जो लोगों के सामने प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि उनको मोटिवेशन चाहिए होता है। जी। क्योंकि जब आप यूपीएससी या अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जो सबसे कारगर एक आपके लिए जो है आपका मित्र, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मित्र जो होता है वो होता है मोटिवेशन। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर जो आपका मोटिवेशन थोड़ा-सा भी लो हुआ, तो आपको जो है मन में कई विचार आने लगते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इतने घंटे नहीं पढ़ सकता हूँ, ये जो भी चीज़ है। तो जैसे मतलब कि क्योंकि इलाहाबाद से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए कर रहा हूँ, तो वहीं पे कुछ साल मैं अभी रह भी रहा हूँ, अभी बीए थर्ड अच्छा। ईयर चल रहा है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि लोग क्या करते थे कि अपना जो है संदीप माहेश्वरी जी का वीडियोज़ को देख लेते थे, या मोटिवेशनल जो है स्पीकर्स, कई, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जी। कई अदर वीडियोज़ को भी देखते थे। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि आप 10 मिनट जो है वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। वेस्ट नहीं, मतलब कि 10 मिनट, क्योंकि जो है हमारा एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कीमती है कि जी। आप जो है बिल्कुल मतलब कि कीमती होता है कि आप जो है उसको ना वेस्ट करें, वो ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो उसमें मैंने क्या देखा कि वो जो है 10 मिनट वेस्ट करते थे, और उसमें होता क्या था कि आप 10 मिनट जब वहाँ पे ले जा रहे हो, तो आपके वो 10 मिनट घट गए, और वो जी। जो है 1 दिन के लिए ही रहता था। यानी कि फिर से आपको अगले दिन वही चीज़ देखनी थी। तो अच्छा। मैंने क्या सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इस टाइम को, लिमिट को जो है बहुत ही छोटा कर दिया जाए। तो वहाँ पे जो है मैंने कुछ वीडियोज़ पहले डाले, तो वो जो है 3-3 4-4 मिनट के थे, जो भी चीज़ें थी। बट फिर उसके अच्छा। बाद धीरे-धीरे मैंने लिखना स्टार्ट किया कि एक मान लीजिए आप किसी आईएएस आईपीएस का फ़ोटो ले लिया, या मान लीजिए हम्म। लगा का फ़ोटो लगा दिया, उसके ऊपर जी। कुछ अपना थॉट लिख दिया। तो उससे क्या था कि जब आदमी देखता था डायरेक्ट, भी जो है उसको मतलब कि एक इफ़ेक्टिव आ जाता था कि हाँ, चलो अब मुझे मोटिवेशन मिल गया। तो इस अच्छा। तरीके से मतलब कि जो आप वीडियो को देखते थे, बट जी। वही चीज़ आप जो है फ़ोटोज़ में देखने लगे और अपने आप को मोटिवेट करने लगे।
जी। तो आप जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस जो बनाते हैं उसमें बहुत सारे आप आईएएस अफसर जो हैं उनके वीडियोस बनाते जी हैं, उनके काम को लेकर जो भी वीडियो जी हैं उनको आप इंक्लूड करते हैं अपने वीडियोस में। जी। तो क्या आप कभी इनमें से किसी से मिले हैं? कोई आपका फेवरेट है इनमें से अफसर कि यार मुझे ऐसा बनना है, इनका स्टाइल बड़ा देखिए, पसंद है? मेरा ऑल टाइम जो फेवरेट रही हैं वो हैं टीना दाबी मैम। मैं उनसे अच्छा। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ अरे वाह। और जी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि और उसके बाद जो 2017 है टॉपर रही थी शायद, 2017-16 मुझे। जी 2016 टॉपर रही थी। अच्छा। जी, ठीक। तो उसमें जो है मतलब कि बाकी जो है हेमंत पांडे सर हो गए, और बाकी अच्छा। हम लोग करते क्या है कि जैसे मान लीजिए इनके वर्क को तो हम लोग शो करते ही करते हैं साथ में, इनके साथ जो हम लोग लाइव इंटरव्यू भी करते हैं। और अच्छा। अभी जो है हमारे चैनल पे मनिंदर सर आए थे, जो कि अभी अच्छा। AIR 22 आई थी उनकी रैंक। अरे तो वाह। उन्होंने भी मतलब कि एक तरीके से सारी चीज़ें, क्योंकि पहले हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतने बड़े लेवल तक जाएँगे या इतने लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जी। क्योंकि होता क्या है कि जब हम चढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा लंबा नहीं सोचना चाहिए कि आप ज़्यादा लंबा सोच लोगे तो बाई चांस अगर जो नीचे गिर गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए धीरे-धीरे कदम बढ़ाते गए, और अब हम लोग जो है लाइव अच्छा। सेशन भी लोगों के साथ करते हैं, ताकि अच्छा। लोगों को एक अलग से मोटिवेशन मिले, उनको गाइडेंस मिले। अच्छा, तो टीना डाबी जी। मैम के साथ अभी नहीं हुआ लेकिन सेशन, नहीं, अभी लेकिन आप। टीना मैम के साथ नहीं हुआ है। अच्छा, जी, बिल्कुल। चलिए किसी दिन आएगा वो भी। तो बिल्कुल। ये चैनल के बारे में बात चलिए, तो थोड़ा चैनल के बारे में बताइए कि जी, जी। शुरुआत में आप किस तरह का कंटेंट डाल रहे थे? जैसे आपने बताया कि आप खुद लेकर रहे थे, और अब जी, जी, आपके जी। पास क्या टीम है कोई जिसका आप जी। मदद लेके बनाते हैं? थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, अभी जो है जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोगों के माइंड में पहले से बैठा दिया जाता है। मुझे पता है कि मैं जब इस बात को बोलूँगा तो कुछ जो एस्पिरेंट्स होंगे उनको जी। शायद सही भी ना लगे कि ये कैसी बात बोल रहे हो, जो भी चीज़ें हैं। बट रियलिटी ये है कि आपसे यही बोला जाता है हमेशा कि आप जो है 18 घंटे पढ़ो या आप 19 घंटे पढ़ो, या आप कुछ तो ये बोलते हैं कि चौबीसों घंटे पढ़ो। तो रियलिटी देखी जाए, इसके पीछे की रियलिटी होती है कि ना कोई 18 घंटे पढ़ता है रियलिटी में, और ना जी। कोई 24 घंटे पढ़ता है। आपको पढ़ना उतने टाइम तक चाहिए जितने टाइम तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब सपोज़ दैट मान लीजिए मैं अगर जो पढ़ने बैठा हूँ तो अपनी बस किताब खोल करके सामने बैठ के उससे चीज़ें जो हैं वो माइंड में नहीं जा रही हैं, तो उसका पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मान लीजिए मेरी 6 से 8 घंटे पढ़ाई हो गई, या कभी-कभी अगर जो मान लीजिए कुछ ज़्यादा वर्क हो गया तो जी। उसमें जो है मैंने अदर डे में उसको कवर अप कर लिया। तो उसमें क्या था कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम था, तो सितंबर 2018 में मैंने इसकी शुरुआत की। तो वहाँ पे जो है, बट पहले जो मैंने अपना पहला वीडियो डाला था उसमें ये मैंने बोला था कि आज से जो है इस चैनल पे आपको नोट्स हम प्रोवाइड कराएँगे। तो अच्छा, जैसे पहले ही अलग-अलग वीडियो क्वेश्चन। से? जी, पहले जी। वीडियो से हमने ये अच्छा। सोचा था कि आपको नोट्स प्रोवाइड कराएँगे। बट उसके बाद जो है सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने बताया कि फिर मोटिवेशन कैटेगरी में आया कि भाई कैसे लोगों को जो है यहाँ पे, क्योंकि टाइम ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको थोड़ा छोटा किया जाए। तो इन जी। सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हमने जो है थॉट वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया, और आज लगभग हमारी टीम में 5 से 10 मेंबर जो है वो काम कर रहे हैं। तो अरे वाह। कुछ जो है वो वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं। जो वेबसाइट है हमारी यूपीएससीफॉर.com, वो पूरी तरीके से फ्री है। और अच्छा। उसपे लगभग पर डे के, अगर जो मैं व्यूज़ की बात करूँ, तो 6 से 10 हज़ार पर डे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे पढ़ते हैं। अच्छा। और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है, पूरा जो जी। यूपीएससी का कंटेंट है वो अपलोड हो चुका है, और अच्छा। वहाँ पे जो है आप स सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम लोगों ने अभी रिसेंटली ऐप भी लॉन्च किए थे, जिसमें अरे से वाह। हमारे 2 ऐप हैं, जी। मोटोडो करके है एक, और एक यूपीएससी। तो उसके जो है अभी 50,000 एक के डाउनलोड होने वाले हैं, और एक जी। अभी 50,000 पहुँचने वाला है बिल्कुल। अच्छा। तो इसमें भी हम लोगों ने पूरा वर्क किया, और बाकी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को भी उठाया सारी चीज़ें। जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब फाइनली क्या आप जो पर्दे के पीछे रहे हैं अब तक, ये थोड़ा निकल के जी, आएँगे बाहर? क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं, कमेंट बॉक्स में भी हम देखते हैं, तो एक थोड़ा जी। रहती है कि ये दिलचस्पी लोगों की कि यार कौन है इस चैनल के पीछे? लेकिन आप आते नहीं हो बाहर। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब कितना इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ेगा इस चैनल के साथ, या और कितना आप नहीं आगे देखिए, आएँगे? जी। अ, देखिए अभी जो मैं काम इस पे करना चाह रहा हूँ, वो पीछे रह के ही करना चाह रहा हूँ। अच्छा। मैं अपना लोगों को मतलब कि जो एक तरीके से यूपीएससी फॉर यू लोग, क्योंकि मेरा मानना ये है कि लोग आपके काम से आपको जाने तो बेहतर है। बिल्कुल, लोग बहुत आपके सही बात। नाम से तो जान ही जाएँगे। जी। क्योंकि हम, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जब आप नाम कमाओगे, तो आप मतलब कि लोगों को देखोगे, बट रियलिटी ये है कि जैसे मान लीजिए अभी मैं अगर जो अपनी बात करूँ, तो आप सर्च में जब जाएँगे तो उसमें लोग ज़्यादातर यही सर्च करते हैं कि यूपीएससी फॉर यू का फाउंडर कौन है? जी, जी, बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि उसमें जब आपका नाम आता है तो वो एक अलग फ़ोकस होता है। अब आदमी जान रहा है कि यूपीएससी फॉर यू का फाउंडर आदित्य कुमार मिश्रा है, तो आदमी क्यों सर्च करने लगेगा? बिल्कुल सही तो बात है। उससे जो है ना लोगों का मतलब कि अटैचमेंट आपसे बढ़ेगा नहीं। तो मेरा जो मेन फ़ोकस है वो यही है कि आप
काम को अपनी पहचान बनाए, ना कि नाम को अपनी पहचान बनाए। बहुत अच्छी बात है ये, आपके जो जी। व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। तो जी। थोड़ा आपके व्यूअर्स के बारे में और बताइए, कहाँ से आते हैं आपके व्यूअर्स? ज्यादातर हिंदी प्रदेशों जी, के ही लोग हैं जहाँ तक हम बिल्कुल, समझते हैं। बिल्कुल। कितनी उनमें लड़कियां होती हैं, कितने लड़के हैं? अगर आपको इस चीज में कुछ इंसाइट है, अगर जी, आप जी, हमें जी, दे जी। पाए तो। देखिए, अगर जो यूट्यूब की हम बात करें तो जी। रियलिटी है कि यूट्यूब पे जो है इतना ज़्यादा हम लोग जो है वर्क करते हैं, तो उसमें फ़ोकस हम लोग ये रखते हैं कि जो हमारे साथ आईएएस ज्वाइन होते हैं जी। या आईपीएस ज्वाइन होते हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ पे उनको हम लोग लाइव सेशन कराएँ। तो जैसे क्योंकि यूट्यूब पे जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं, करेक्ट। बट इंस्टाग्राम पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा। तो उसको हम लोग नहीं डाल सकते। जी। तो अगर जो बात करें रेशियो की, तो जो हमारे रियलिटी में 94 पॉइंट कुछ परसेंट जो है वो इंडिया के ही व्यूअर्स हैं, और बाकी जो अच्छा। 6% कुछ है वो हमारा जो है जी। अलग-अलग कंट्रियों के हैं। अच्छा। क्योंकि मेनली जो यूपीएससी की तैयारी होती है वो इंडिया के ही लोग ज़्यादातर हैं, और तो इसलिए जो है। और अगर जो बात करें लड़के और लड़कियों की, तो इसकी जो एज होती है वो 18 से 24 साल के बीच के ही लोग ज़्यादातर हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। क्योंकि इन्हीं में जो है इस चीज़ का ज़्यादा क्रेज़ है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से जो है मतलब कि एक तरीके से अगर जो कहें, तो जो हमारा मेन फ़ोकस है वो इसी एज ग्रुप के ही लोगों के लिए है। क्योंकि इसी यही टाइम होता है हमारा जब हम इस यहाँ पे आते हैं, और यही टाइम हमारा होता है कि जब यहाँ से यूपीएससी में हम निकाल कर के जाते हैं। ठीक बात है। जी। तो ये जो हिंदी प्रदेश में आईएएस बनने का जो एक सपना होता है, उसमें एक अलग जी। ही बहुत ज्यादा एक वो होता है, जिसे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के सपने जुड़े होते हैं एक तरह से, सिर्फ एक जने का बिल्कुल, सपना बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। होता। तो क्या अंतर आप देखते हैं कि यूपीएससी में आपके चैनल ने हिंदी भाषा के जो छात्र हैं उन पर डाला है? क्या आपको कोई सक्सेस का कोई स्टोरीज बताइए हमें थोड़ी, कि आपके चैनल से जी, जी। प्रेरित होकर लोगों ने यूपीएससी क्लियर किया, बहुत अच्छी रैंक आई जिनकी? जी, जी, जी। थोड़ा उस बारे में नहीं, बताइए। देखिए एक्चुअली हम लोग इसका जो है मतलब कि बहुत लोग हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप अगर जो बात करें, तो जो हमारे थॉट हैं वो कॉपी हो करके भी लोग डाल रहे हैं कि अच्छा। अच्छा मेरा लोगो हटा दिया और और अपना भी जो है वहाँ चैनल, पे मतलब थॉट। आपका वीडियो किसी ने जी। डाल दिया? अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि वो लोग क्रेडिट वगैरह नहीं देते हैं, बट हम लोगों के पास है कि हम उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, बट हम अच्छा। लोग ऐसा नहीं करते हैं। जी। क्योंकि जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि कैसे भी करके लोग मोटिवेट हों। जी चाहे बिल्कुल। वो मेरे नाम से हों या चाहे कैसे भी हाँ हों, हाँ, आप बिल्कुल कॉपी ठीक बात। करो या कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो बात करें तो अभी मेरे पास जो है एक मैसेज आया था अच्छा। यूपीपीसीएस में, अरे वाह। एक रैंक मुझे नहीं ध्यान है। तो उसमें जो उनका सिलेक्शन हो गया था, उन्होंने बहुत ही मतलब कि जो है अपना मैसेज एक लिखा बड़ा-सा। क्या और बात है। बाकी जो हमारे कई एस्पिरेंट्स हैं वो 2023 में देंगे। तो मतलब कि जो रियलिटी ये है कि 2023 में देने वाले जो हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि सर अच्छा। मतलब कि आप ही का पूरा श्रेय जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से मैसेज आते रहते हैं। बट अभी हम लोगों ने जो है एक मेंस फॉर यू करके टेस्ट सीरीज़ निकाली थी। जी। तो जिसका एक नॉर्मल सा प्राइस रखा था, सिर्फ़ ₹29 हम लोगों ने उसका प्राइस रखा था। जी। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या था, कि जब मैंने उस टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया तो कई कोचिंग्स थी, कई बड़े-बड़े इंस्टाग्राम पेजेज़ थे, तो उन्होंने ट्रोल करना स्टार्ट किया कि अब जो है यूपीएससी फॉर यू आपका सिर्फ़ ₹29 में मेंस निकालेगा। अच्छा। हालाँकि बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी कोचिंग्स हैं या जो अदर कोचिंग्स हैं वो अपना हज़ारों में बहुत महंगा निकालती होता है, हैं, हाँ हाँ। 10,000 तक की महँगा होता है, बट उसको हमने ₹29 में निकाला था। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि कई लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि अब जो है यूपीएससी फॉर यू जो है वो सिर्फ़ ₹29 में जो है आपका मेंस निकलवा करके देगा। जी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम पे मैं शांत हो गया, कि क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर जो आप उसी जैसे मान लीजिए अब उन्होंने ट्रोल किया और उसी टाइम पे मैं उनको आंसर दे देता, और जी। फिर बाद में वही चीज़ इफेक्टिव ना होती या वो इफेक्ट मतलब कि नहीं डालती, ठीक या बात उससे है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमारे नहीं आते, तो फिर उससे और ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि देखो उस टाइम पे आंसर भी दे दिया। तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि मेरा जो मानना है एक जिस मतलब कि कोटेशन को मैं भी फॉलो करता हूँ या जिस विचार को मैं भी फॉलो करता हूँ हमेशा, जी। वो ये है कि समय को समय दो। अच्छा। मतलब कि समय को भी आपको समय देना चाहिए। तो पेशेंस। उसी चीज़ को मैंने फ़ॉलो किया। जी, बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ कि जब इसका मतलब कि आया, उसका मेंस का जो है पेपर आया, तो उसमें से हमने देखा कि 55% जो क्वेश्चन्स थे, वो हमारी टेस्ट सीरीज़ से थे। क्या मतलब बात कि डायरेक्ट हिट हो रहे थे। और जो अदर कोचिंग्स के थे, तो शायद उनके 20% या है। अच्छा। 25% ऐसे ही जाते हैं, बट हमारे जो क्वेश्चन्स थे, वो 55% जो है हमारे अटैच हुए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने आंसर डायरेक्ट दे दिया था कि भई अब देख लो आप, जो है सारी चीज़ हो गई। और फिर उसके बाद जो है अभी मैंने ये सोचा है कि उसी को जो है प्राइस को उतना ही रखेंगे, क्योंकि हम अच्छा। लोगों को काम क्या है कि अगर जो महँगा बेचते हैं या महँगा सेल करते हैं, तो उससे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जी। क्योंकि रियलिटी ये है कि आजकल की जो कोचिंग्स हैं या जो चीज़ें हैं,
तो आपको इतना ज़्यादा लूट नहीं है, कुछ कहने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वही चीज़ जो है मैंने 29 रुपए में जो है इतने मतलब कि क्वेश्चंस को सिलेक्शन कराया, वही आप 10,000 रुपए में बेच रहे हो या 10 50,000 भी रुपए कहाँ, में बहुत बेच रहे ज्यादा, हो। हाँ ठीक बात। तो उसमें से जो सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे भी सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों में वर्क आई। और बाकी आपने बात किया कि अभी तक जो है कितने लोग सिलेक्ट हुए या क्या चीज़ें हुई। हाँ तो वही मैसेजेस आते रहते हैं कि जी मतलब कि अदर कैटेगरीज में सिलेक्शन होते रहते हैं। बट अभी अगर जो बात करें तो अभी यूपीएससी में जो है इतना ज़्यादा मैसेज नहीं है, क्योंकि अभी 1 साल हुआ है हम लोगों जी को जी जी, यहाँ पे बिल्कुल, वर्क बहुत करते यंग हुए। चैनल अभी आपका। जी, तो ठीक बात इसलिए है। जो है सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आप इतने लोगों को प्रेरित करते हैं, तो लेकिन जब खुद एक तरह से कभी कभी वो जो होते हैं ना, वो कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि आप खुद चाहते हैं कि कोई हमें प्रेरित करे, बहुत एकदम होपलेस फील करना, क्योंकि एस्पिरेंट्स तो हैं ही आप भी। तो आप कैसे प्रेरित होते हैं, बताइए, आपको कौन प्रेरित करता है लाइफ में? देखिए, अगर जो रियलिटी में बात करें तो मैं गीता जो है ज़्यादा अच्छा, पढ़ता हूँ। अरे वाह। क्योंकि आप भी जानते हो कि गीता जो है वो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट करती है, जी, तो आपको अदर लोगों के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी अगर जो मैं बात करूँ, मेरे जो भाई हैं और जो मेरे अच्छा, पिताजी हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जो वो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो पेपर वगैरह में जब हम लोग पढ़ते थे कि मतलब कि इस लड़के ने टॉप किया या मतलब कि इसने जो है ये नया इनोवेट किया या सारी चीज़ें की, बिल्कुल, तो हम लोग जब वहाँ पे देखते थे, पढ़ते थे उसको, तो हम लोग पापा से कहते थे, "पापा ये देखो इसने ये किया, ये किया।" तो पापा का एक सीधा-सा आंसर होता था कि, "बेटा ये भी आदमी है, ये भी इंसान नहीं है, जानवर नहीं है। सही बात जब है, ये कर सकता है तो रियलिटी में तुम भी कर सकते हो उस चीज़ को।" ठीक बात तो है। इसी से जो है सबसे ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिला, मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? फैमिली तो आपके क्योंकि जब तक आप जी जी। जी, तो आपके भाई क्या करते हैं? जो मेरे भाई हैं वो रिसेंटली जो है एमसीए कर रहे हैं अवध अच्छा, यूनिवर्सिटी से। जी, और उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट मैं अगर जो बात करूँ तो मैं अभी जहाँ पे हूँ वो उन्हीं की वज़ह से हूँ। उन्हीं की क्योंकि वजह ये से। होता है ना कि माता-पिता की वज़ह से तो आप हैं ही, क्योंकि अगर जो मैं बिल्कुल, माता-पिता को अपनी क्रेडिट दूँ तो ये मेरी एक मूर्खता है। जी जी जी, क्योंकि माता-पिता को आप वो तो है ही, क्रेडिट कितना भी देंगे बिल्कुल, तो वो तो बेसिक मतलब है। कि बढ़ता चला ठीक जाएगा। बात, ठीक क्योंकि बात है, उनके बिना तो सारी चीज़ें चल ही नहीं सकती। ठीक बात है। अगर भाई साहब का नाम, तो नाम क्या है भाई साहब का? अमरनाथ मिश्रा। जी, अमरनाथ जी, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी, तो आगे चैनल को लेके, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, क्योंकि आपके अब जी। एक तरह से एस्पिरेंट हो रहे हैं, तो आप शायद पढ़ने भी अब ज़्यादा लगेंगे जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे जी, आपके। जी, क्योंकि अभी मेरा 2023 में हाँ, अटेम्प्ट है। तो जी। कैसे होगा, आप चैनल का काम कैसे आगे बढ़ेगा? आपकी टीम ज़्यादा काम करेगी, या फिर आपका इन्वॉल्वमेंट कितना होगा चैनल के साथ? देखिए, अगर तो मैं अभी बात करूँ तो मेरा जो काम है थियरिटी में वो सिर्फ़ थॉट लिखना ही है। अच्छा, बाकी मैं चैनल पे इतना ज़्यादा मतलब कि जो वीडियो एडिट होते हैं वो टीम ही वो करती है। ठीक है, आपकी टीम करती है, ठीक। हाँ, जो कंटेंट डालती है वो टीम ही डालती है। बस मेरा काम यही है कि आप जो है कोई भी अपना थॉट लिखा, वो जी, एडिट करके वही लोग डाल देते हैं सारी चीज़ें। और अभी रिसेंटली जो है मैं एक स्टार्टअप पे भी वर्क कर रहा हूँ, जो कि जून जी, में आने वाला है। बताइए प्लीज़ उसके बारे में और भी। अ, उसके बारे में अगर जो मैं थोड़ा बहुत बात करूँ तो वो जो एक तरीके से स्टार्टअप है, जी, वो चीज़ हमारी पीछे जा चुकी है, हम लोग उसको आगे लाना चाहते हैं। रियलिटी अच्छा, ये है कि जिन चीज़ों को हम भूल चुके हैं या जो हमारे समाज में आस-पास तो दिखती है बट उसको आदमी ध्यान नहीं देना चाहता है। अच्छा, तो हम लोग उस चीज़ को जो है लेकर के आ रहे हैं। और जी, मेरे हिसाब से तो मैंने जितना सर्च किया है तो इस आइडिया पे भी कोई भी कंपनी वर्क नहीं कर रही है या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अभी वर्क नहीं कर रहा है। बट हम लोग जो है एक तरीके से बात करें तो लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं उस चीज़ से। जी, तो जून में जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको लॉन्च करेंगे तो आई थिंक कि सभी लोगों को पता चल जाएगा कि ये तब क्या पता चीज़ चल है। जाएगा। नहीं, पर जी, आपने थोड़ा हिंट तो दे ही दिया कि जो जी। हम भूल चुके हैं शायद उसको आप लेके आएँगे, गीता में भी बहुत सारा हाँ, ज्ञान मतलब कि है। अगर जो बात करें तो तो कोई अगर जो दिमाग लगाना चाहे तो इस चीज़ से लगा सकता है कि हम लोग जो पीछे छोड़ आए हैं, उसको हम जी, लोग यहाँ पे आगे लाना चाह रहे हैं कि लोगों को शो हो कि आखिर में हम लोग क्या छोड़ के आए हैं। जी, जी, जी। चलिए बढ़िया है, फैमिली का भी पूरा सपोर्ट है आपके पास। और आपके यार जी, जी। दोस्तों का क्या रिएक्शन रहता है? वो क्या कहते हैं आपसे कि जब आपका इतना बड़ा चैनल देखते हैं, इतनी कम जी, उम्र जी। है आपकी, तो वो क्या नहीं, कहते हैं? अगर जो बात करें तो मेरे दोस्तों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन लोगों ने मतलब कि हमेशा से साथ दिया, सारी चीज़ें दी। जब मैं मतलब कि बात करें तो जब मैंने स्टार्ट किया तो 0 सब्सक्राइबर्स थे, ज़ाहिर-सी बात थी। जी। और 3 महीने तक मेरे सिर्फ 10 सब्सक्राइबर रहे थे ओहो! अच्छा। कि 3 महीने तक जो है हम लोग ग्रो ही कर रहे थे कि भाई 10 सब्सक्राइबर थे। उस टाइम पे मोटिवेशन टूटा भी, फिर उसके बाद सारी चीज़ें जुड़ती हुई चली गई। तो दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि जिसमें से
मेरे कुछ दोस्त थे तो वो जो अभी भी मेरे साथ में है कि आप जो है आगे बढ़ते हो, हम सारी चीजें करते रहेंगे। और कुछ जो दोस्त हैं वो हमारे टीम मेंबर्स भी हैं। बहुत अच्छी बात है। और आप एक जिसे कहते हैं हिंदुस्तान में कि एक जो टियर 3 सिटी कह सकते हैं, शायद छोटे शहर से जी आते हैं, जी जी। तो इस छोटे शहर से आने वाले एक स्ट्रगल के बारे में बताइए, जो कि एक एडेड स्ट्रगल होता है एक तरह से। आपको जी अगर जी आईएएस बनना है तो तैयारी के अलावा आपको बहुत चीजों को और फाइट करना पड़ता है। बिल्कुल तो थोड़ा बिल्कुल। उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, अगर तुम शहर की अपने बात करें तो गोला गोकर्णनाथ खीरी अगर जो आप सर्च करोगे तो जी। ये शिव जी की नगरी है एक तरीके से हम शिव कहें जी की। तो। अच्छा। जी, इसको इसीलिए हम लोग छोटी काशी के नाम से जानते हैं, जी। क्योंकि काशी का मतलब हो गया बाबा विश्वनाथ, और जी, जो छोटी काशी है वो हमारे हो गए। तो इसकी छोटी सी कहानी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बताइए ज्यादा हम बताइए। लोग पास है ना जी। तो अगर जो बात करें तो यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स हैं उन लोगों ने सुन रखा होगा या पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे कि जब जो रावण था वो जो कैलाश पर्वत से शिव जी को लेकर के चलता है जी। शिवलिंग के रूप में, जी। तो वो जो शिवलिंग को रखता है तो वो यही जगह है जहाँ पे वो रखता है, फिर उसके बाद अच्छा। अंगूठे से उसको दबा देते हैं। ओके। तो यही जगह है जहाँ पे बिल्कुल मेरे शायद आधा किलोमीटर दूरी पे होगा मंदिर वो। जी। वहाँ पे सही चीजें, और एक तरीके से बात करें तो हमारा जो माहौल है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो एक जी। तरीके से धार्मिक माहौल वो हमेशा से रहा है। और इन्हीं चीजों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है कि कैसे भी करके धर्म को भी आगे बढ़ाया जाए, या जो भी चीजें हैं। अच्छी बात है। जी। जी, तो और नगर की अगर जो बात करें तो यहाँ से जो है एक दो आईएएस आईपीएस निकले हुए हैं और उनका अच्छा। यूपीएससी में भी सिलेक्शन हुआ है। तो इससे भी हमारा एक मोटिवेशन बनता रहता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई एडिड प्रेशर नहीं है कि लोग ऐसा आपको डिस्करेज करते हो कि अरे इसमें नहीं हुआ तो नहीं, क्या देखिए, होगा, अगर ऐसा जो कुछ नहीं रियलिटी है? बात करें, जी। अगर जो रियलिटी में बात करें तो इसका इफेक्ट तो पड़ता है, बट आप इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि वो बात मान भी लीजिए ठीक है। रियलिटी है कि अगर जो मैं यहाँ पे अभी आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ तो उसको कई लोग देखेंगे और इसमें जो है लोग यही सोचेंगे कि यार ये यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है, इस पे भी टाइम वेस्ट कर रहा है। तो या तो ये यूपीएससी को नहीं कर पाएगा या तो इन चीजों को नहीं कर पाएगा। बट रियलिटी ये है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। एक बहुत बिल्कुल ही ठीक अच्छा बात। थॉट है, जान लगा दो या जाने दो। तो दो ही चीजें आप करो। नहीं तो नहीं, बिल्कुल अगर जो ठीक बात है। यूपीएससी में भी आप ध्यान लगा रहे हो तो बेहतर है। अब मैं इन चीजों में ध्यान लगा रहा हूँ प्लस यूपीएससी में लगा रहा हूँ, मेरे लिए ये चीज बेहतर लग रही है मुझे। बिल्कुल ठीक क्योंकि बात मैं है। नहीं करूंगा तो कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा इन चीजों में। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर बात करें इस बीते साल की, कोरोना के साल की, तो कोरोना ने कितना अफेक्ट किया आपको पर्सनली और आपके चैनल को? जी, देखिए, अगर जो बात करें चैनल की तो जो लॉकडाउन था, जी। यानी कि 2020 का जो लॉकडाउन था, वो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि जो एडिटेक के स्टार्टअप थे जी। उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दे करके सही गए, बात है, लोग ऑनलाइन आ गए पढ़ने। ऑनलाइन पढ़ने आ गए। क्योंकि अगर जो मैं बात करूँ तो जो एक तरीके से एडिटेक जो हमारी कंपनीज थी या जो एडिटेक स्टार्टअप थे वो एक तरीके से दबे हुए थे। जी। उनको मतलब कि क्योंकि लोगों को इतना ज्यादा, या जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको मोबाइल नहीं मिल रहा था, या अगर जो बात करें उनको जो चीजें थी वो नहीं प्रोवाइड की जा रही थी कि भाई आप जो है बिगड़ जाओगे या आप जो है उसमें गेम्स खेलोगे या जो चीजें। बट रियलिटी में अब देखा जाए तो आपको अब जो आपके पेरेंट्स हैं वो मोबाइल दे रहे हैं कि जी। बेटा जो है इस मेरे से पढ़ेगा या इससे कुछ सीखेगा ही सीखेगा। क्यों? क्योंकि वो इनकी नीड बन चुकी है। तो मैं अगर जो बात करूँ तो लॉकडाउन ने मैं ये ज़रूर सिखा दिया है कि मोबाइल जो है वो आपसे अटैचमेंट है और उसको आप हमेशा अपने साथ जोड़े रखें, बट एक लिमिट तक। और लॉकडाउन ने ये भी मुझे ये सिखाया रियल टाइम में बताऊँ, क्योंकि जो रामायण या महाभारत जो चलती थी पहले, शुरुआत में जो चली थी लॉकडाउन में, हाँ, हाँ जो हाँ बी आर हाँ। चोपड़ा की बहुत ही अच्छी सीरीज निकली थी और जी। बहुत ही अच्छा उसमें बनाया हुआ था। तो रियलिटी है कि ये जो एक लॉकडाउन लगा था, ये रियलिटी है कि भविष्य में मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये चीज़ ना लगे या लॉकडाउन ना लगे अब। क्योंकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं या जो मीडियम वर्ग जी। के लोग, जी। उनको जी। बहुत ही ज़्यादा बहुत इफ़ेक्टिव हुआ परेशानी, था उनके बिल्कुल। लिए। क्योंकि हम लोग जो है इन चीज़ को मतलब कि मान लीजिए हम लोग जो है थोड़ा इस चीज़ को सहन कर सकते हैं, बट जो हमारे गरीब लोग थे या जो मतलब कि रूरल एरिया जी से जी आते जी। थे उनके लिए इतना मजदूर वर्ग। मतलब जी जी। फ़ायदा नहीं था। बिल्कुल, तो इसलिए दिक्कत होती थी। बट अगर बात करें तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, ये फैमिली के साथ जो स्पेंड हुआ, जी। ये इन फ्यूचर तो आपको नहीं मिलने वाला है कभी। बिल्कुल सही बात क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप जब मतलब कि कोई भी नहीं सोच सकता था कि जो फैमिली के सभी मेंबर्स हैं वो एक साथ कभी बैठेंगे है, एक साथ, सही और बात है। फिर इन सही चीज़ों को देखेंगे। बिल्कुल ठीक तो बात है। एक अगर जो बात करें चैनल के लिए कैसा गया, तो चैनल के लिए मेरे लिए तो बढ़िया गया। और जी। मैंने जो है इन सही चीज़ों पे वर्क भी स्टार्ट कर दिया था कि बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों को कैसे दिया जाए। और उस टाइम पे जो है, क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें मतलब कि जो है जो स्टूडेंट्स थे तो उनको फ्री कोर्सेज़ वगैरह भी प्रोवाइड कराए। अच्छा। जी। क्योंकि
मैं इनसाइट्स क्योंकि शो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तरीके नहीं से दुख बताइए जान ना, ही बेहतर बिल्कुल, अभी होता है। बताने का मंच है, आपको बताना जी चाहिए। जी जी जी। जी जी, तो इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने जो है कई कोर्सेज भी लोगों को दिए, जो बहुत अच्छी बात मतलब है। कि बुक्स वगैरह भी हम लोगों ने डोनेट की, जो मतलब कि क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि कुछ जो है डायरेक्ट अपने मतलब कि क्योंकि नहीं ले पा होली रहे के थे। टाइम पे हाँ होली हाँ, के टाइम पे जो है लॉकडाउन लगा था, तो वो अपना जो कोर्स वगैरह था वो वहीं पे भूल आए, बट उनकी पढ़ने की इच्छा थी। ठीक तो हम बात लोगों है। ने जैसे भी हेल्प कर पाई, तो पीडीएफ जिनको सेंड करना था पेड पीडीएफ को हम लोगों ने पेड पीडीएफ दे दी, या जिनको हार्ड जी, कॉपी सेंड करनी थी वो हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करके हमने सारी जो हेल्प कर सकते थे वो हमने की। बहुत अच्छी बात है। तो अब चूंकि हम इस इंटरव्यू के लास्ट के दौर में आ गए हैं, तो जी कुछ ऐसा बताइए अपने बारे में जो आपके दर्शकों को नहीं मालूम है, कुछ कोई जी। जानकारी ऐसी दीजिए। देखिए मैं अगर जो बात करूँ तो मेरे बारे में जो है ज़्यादा लोगों को मालूम भी नहीं है, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि जो मेरा पहला इंटरव्यू निकला था वो शायद मतलब कि वेबसाइट पे जिसकी निकला वो आपकी जी वंडर जी, पब्लिश पहले हमने वेबसाइट किया थी। था जी। जी, क्योंकि इससे पहले जो है कई लोग आए और कई लोग ज्वाइन हुए, बट मैंने सोचा कि अभी जो है सही तरीके से लोगों के सामने आने का नहीं है। मैंने ये सोचा था कि जब आप कुछ अचीव कर लो तब वहाँ पे शो करो बिल्कुल। या चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। बाकी अगर जो मैं बात करूँ अपने बारे में, तो एक तरीके से इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर थे। मोबाइल जो है जब मुझे 12th में मिला, तो अच्छा, मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं और लोगों की तरह बस इंस्टाग्राम की पोस्ट को या यूट्यूब के फेसबुक वीडियोज़ को लाइक स्क्रॉल। करूँ, हम्म। स्क्रॉल करता रहूँ, अपना टाइम वेस्ट करता रहूँ, या मैं यहाँ पे अपनी एक नई पहचान बनाऊँ। क्योंकि एक तरीके से जब आप इन सारी चीज़ों को पाते हो तो आपके जो माइंड में है, वो बुरी चीज़ें ज़्यादा नाचती हैं और अच्छी चीज़ें थोड़ा कम नाचती हैं। सही बात क्योंकि यंग एज होती है और सारी है। जी चीज़ें होती हैं, तो आपको कितना ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि भाई वेस्ट कर लो ज़्यादा बेहतर है, फिर कमा तो कभी भी लेंगे। तो इन सारी जी जी, चीज़ों से था, और मतलब कि मेरा जो एक तरीके से जो लोग यही यही जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि एक बात होती है कि सर आप तो मुझे मोटिवेट करते हो, आपको कौन-सी चीज़ मोटिवेट करती है? तो गीता जो है वो मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, और लोगों को भी मैं सलाह दूँगा कि आप भी गीता पढ़ो, क्योंकि गीता ही जो है वो आपका मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। इसके अलावा जो मैं भी यहाँ तक के लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, वो भी जी आपको एक टाइम लिमिट तक मोटिवेट रखेगा। आज आप पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, बस उसके बाद जो है फिर से आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत पड़ेगी। रियलिटी ये है कि जो अभी मैं बात बोलने जा रहा हूँ, वो शायद लोगों को भी लगे कि यार ये तो क्या चीज़ बोल गया, इससे तो फॉर मतलब कि आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो गिरेगी ही गिरेगी। बट रियलिटी ये है कि अगर जो मैं बात करूँ, मैं लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट करने की अगर जो बात करूँ, तो आप भी सोचो कि अगर जो आप मैं मोटिवेट कर सकता हूँ लोगों को, जी तो लोग इतना ज़्यादा जुड़ते क्यों जा रहे हैं? जी, मतलब कि एक टाइम पे जब आप मोटिवेट हो गए, तो आपको मोबाइल साइड में रख देना चाहिए, आपको पढ़ते रहना सही चाहिए। बात है। हाँ तो हाँ, आपने ठीक बात। लेकिन आप मोटिवेट हो वापस गए, आ आप रहे जो है हैं जी। आप वापस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो मैं आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, या तो जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, वो आप ले नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने एक बार जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाल दी थी कि प्लीज़ आप मुझे अनफॉलो कर दीजिए और जा करके आप अच्छा, जो है अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। जी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ या जो मैं थॉट वगैरह देता हूँ, ये तो तो ये बहुत बड़ी आपके बात लिमिट के लिए है। ये है। जी आपके लिमिट के लिए है कि आप एक टाइम तक ही मोटिवेट रह पाओगे। आप जाकर के अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो और इन सारी चीज़ों से जितना दूर रह सकते हो दूर रहो। जी, तो उसके नीचे बहुत सारी कमेंट आई कि सर हम आप ही की वज़ह से यहाँ पर आए हैं और आप मुझको कह रहे हो कि जाओ यहाँ से। तो वो ये आपको तो एक सुनने आते हैं आपको। हाँ, हाँ, मतलब कि जी जी तो लेकिन रियलिटी है कि मैं तो लोगों को यही गाइड करूँगा कि आप जो जी, है स्क्रॉल करने से बेहतर है, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने से बेहतर है कि आप अपने आप को एक अपने अंदर मोटिवेशन ढूँढ लो कि मुझे कौन-सी चीज़ मोटिवेट करती है। बिल्कुल। तो रियलिटी है कि ना आपको यूपीएससी फौरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको जी, किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मैं तो जो कर रहा हूँ, वो तो कर ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो एक तरीके से यही काम ही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों बिल्कुल। और और सारी हम चीज़ें। चाहेंगे कि लोग ऐसे ही मोटिवेट होते रहें आपके चैनल से, आपके जी, कंटेंट से। और आप जिस तरह जी, बढ़ रहे हैं, आप स्टार्टअप ला रहे हैं, आप नई चीजें ला रहे हैं, जी, तो आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। जी, और आपका पर्सनल जो आपका एक एस्पिरेशन है यूपीएससी क्लियर करने का, वो भी आप क्लियर जी, करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आप अब कुछ कहना चाहते हैं जो मैं आपसे पूछना भूल गया इस इंटरव्यू में, तो आप कह सकते हैं। अ, नहीं, आपने सारी चीज़ें तो मुझसे निकलवा ही ली हैं और बहुत ही अच्छा लगा सारी चीज़ें। बट मैं लास्ट में बस एक ही चीज़ लोगों से बोलना चाहूँगा, जी वो ये है कि हमेशा निराश नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप जो है शायद जो समय है वो आपके हिसाब से ना चल रहा हो, या जो चीज़ें हैं वो आपके हिसाब से ना वर्क कर रही हों, या जो आपकी अभी सिचुएशन है वो आपके जी, हिसाब से ना हो।
बट जरूरी नहीं कि ये चीजें आपके लिए जो है बनी ही रहे, क्योंकि सही कभी बात। ना कभी ये चीजें जरूर चेंज होंगी। तो कुछ लोग जो है, जैसे कई मैसेजेस मेरे पास आते हैं, कई डीएम्स आते हैं कि सर मुझे आप ये बताइए कि मेरा इस बार जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगली बार में कैसे होगा, या जी, मेरा इस चीज में जो है मतलब कि मेरे जो परिवार वाले हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या जो भी चीजें हैं। तो मैं बस उनसे यही कहता हूँ कि आप बस एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि बहुत ही अच्छा जगह, एक शायद मैं कहीं जा रहा था तो मैंने एक बोर्ड पे पढ़ा था, देखा अच्छा, था कि बहुत ही अच्छा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। सही तो बात। बहुत ही अच्छी लाइन थी कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो तो आपका समय चेंज करेगा। और रियलिटी है कि चेंज होगा, ये गारंटी है, और सारी चीजें आपको बस धैर्य बना करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए बस लगे रहिए और सारी चीजें करते रहिए, क्या बाकी बात। जो भी चीजें हैं वो आपके साथ चलती रहेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य जी। जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया गीता पढ़ने का, पेशेंस रखने का और अपने लक्ष्य की ओर पॉजिटिवली बढ़ने का। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद, आपका समय दिया आपने हमें आज। जी, जी, बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे एक ऐसा मंच दिया कि जिससे मैं लोगों के साथ अपनी जो भी चीज़ें हैं वो शेयर कर पाऊँ और लोगों को एक अच्छी तरीके से मोटिवेट कर पाऊँ, या जो भी अपनी बातें हैं वो बता पाऊँ। बाकी यूपीएससी फॉर यू आपके लिए जो है वो हमेशा साथ है, लगा रहेगा। आपकी जैसी भी हेल्प कर सकता है, आप जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, जो भी देख रहे हैं, उनकी हमेशा हेल्प करता रहेगा। आप लोग सपोर्ट करें या ना करें, बट हम लोग जो आपके लिए कर सकते हैं वो हमेशा करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।